बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, हमारी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारे शौक़ में बरकत अता फरमाए और हमारे मुल्क को तरक्की और इस्तेकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। दोस्तों, सिलसिला हमारा चल रहा है कि मादा और नर का इसमें रोल है ब्रीडिंग में, ये क्या किरदार अदा करते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ये कुछ जो मेरा एक इल्म है या जो मुझे इसके मुताबिक इंफॉर्मेशन है वो मेरी कोशिश होती है कि आप तक ऐसा जो है वो पहुँचाई जाए। दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी सारे दोस्त हैं अब माशाल्लाह, इसमें बड़े पढ़े लिखे दोस्त भी जो है इस शौक़ में शामिल हो रहे हैं या हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, जहाँ के हमारे जो कबूतर हैं, ख़ास तौर पे जो हाई फ्लाइर्स हैं, इनके मतलब जो है वो कोई किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो साइंटिफिकली जो है वो ज़्यादा इल्म नहीं होता, सिवाय उन लोगों के जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं और हाई लेवल तक पढ़े हैं। लेकिन उनमें से आप कह लें कि जो इस शौक़ से वाबस्ता लोग हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं, बल्कि उससे भी आप कम हैं। तो इस हिस्से में यही है कि मैं पढ़ता रहता हूँ कि इसमें जो रेसर्स कबूतर हैं या जिनको होमर्स कहा जाता है, तो इसमें दुनिया में जो है वो नंबर 1 जो है वो बेल्जियम है, फिर इसमें जर्मनी का नंबर आता है, फिर हॉलैंड का नंबर आता है और इसमें फ्रांस का नंबर आता है। और ये पूरे यूरोप में ये जो रिसर्च है इन पर बहुत हुई है, और ख़ास तौर पे बेल्जियम और हॉलैंड में या जर्मनी में इन पर काफ़ी रिसर्च है। और यही वजह है कि जो कबूतरों की जो मेडिसिन बन रही है सिर्फ़ और सिर्फ कबूतरों के लिए, तो वो वहाँ से ही हम लोग इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, और बड़ी वो इफ़ेक्टिव है कबूतरों पे, चाहे वो किसी भी शक्ल में आती हैं, किसी भी फॉर्म में है, किसी भी बीमारी के लिए या उड़ाने के लिए। आप दोस्त जानते हैं कि अब जो है वो बहुत सारे जो है उड़ान भी कबूतरों की बहुत बढ़ जाती है इससे। तो मकसद ये था कि हमारे पाकिस्तान में भी इस पे जो है वो रिसर्च होनी चाहिए। हालांकि मैं ये बल्कि पढ़ रहा था, एक कैटेगराइज हो रहे थे जो बर्ड्स जो है ये पिजन्स, तो इसमें जो 3 कैटेगरीज हैं, होमर्स है, इसमें फैंसी कबूतर है, और इसके अलावा ये जो टिपलर्स हैं जिनको हम हाई फ्लाइज कहते हैं। तो दुनिया में मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुनिया में जो नंबर 2 पे जो इस वक्त हाई फ्लायर है वो पाकिस्तान के टैडी कबूतर, यानी पाकिस्तान के हाई फ्लायर कबूतर। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये मैं कैटेगराइजेशन पढ़ रहा था, तो इसमें जो है वो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा, हमारे लिए बड़ा फख्र है। क्योंकि मैंने कमेंट्स भी भेजे उस पर, और इसमें मैंने वो सर्बिया के कबूतर जो है वो जो इनके जो हाई फ्लायर्स हैं उनको नंबर 1 कह रहे थे। इसमें ठीक है, वो बिल्कुल होंगे नंबर 1, लेकिन इसमें जो है जहाँ तक टेम्परेचर रेंज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान में तो 45 तक भी, 46 तक भी टेम्परेचर चला जाता है हमारे ये मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि 50 तक भी जाता है कुछ एरियाज में। तो वहाँ ये कबूतर जो उड़ते हैं तो टेम्परेचर रेंज से इनकी उड़ान में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसमें ये है कि मैंने उन्हें यही कमेंट्स भेजे कि जी अगर देखा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान के कबूतर उड़ते हैं ये हाई फ्लाइज, और दुनिया में जहाँ भी हमारे माशाल्लाह ये टिपलर्स के हैं, हाई फ्लाइज के, इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये यही वजह है कि चूँकि ये बड़े हाई टेम्परेचर रेंज में ये कबूतर जो है यहाँ पे बने हैं, तो इसलिए जहाँ भी ये कबूतर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जो है वो दुनिया में नंबर 1 जो टिपलर्स हैं वो पाकिस्तान के जो है वो उनको कैटेगराइज में या कैटेगरी में आते हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो कमेंट्स मैंने भेजे हैं तो उनका आगे मुमकिन है ये कंसिडर करें, या इस तरह जो भी है चलो करें या ना करें, लेकिन हम लोग तो यही समझते हैं, या हमारी है कि पाकिस्तान के तमाम जो शौकीन हैं कि हमारे जो कबूतर हैं, हमारे जो टिपलर्स हैं, ये दुनिया में नंबर 1 है। तो बाकी इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहेगा, जो भी मेरा इल्म है वो इंशाल्लाह आगे आप तक इंशाल्लाह पहुँचता रहेगा। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे। तो आइए मैं आपको एक और जुमे का शौक़ कराता हूँ।
इसमें ये मेरे हाथ में जी है, ये प्योर मिस्से कबूतर है, जालदार मिस्से, जो मिस्त्रियों वाले मिस्से कबूतर कहलाते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में माशाल्लाह पेयर है। ये मादा मुझे नहीं मिलती थी इसके लिए, अब मैंने ये मादा एक हासिल कर ली है जी। तो ये मादा मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। तो ये मेरे दाएं हाथ में नार है जी, और मेरे बाएं हाथ में मादा है। तो आइए मैं आपको, और ये पेयर अभी लगाना है, ये अभी थोड़ी सी हल्की सी क्रीज पे है। तो इंशाल्लाह जैसे ये क्रीज मुकम्मल करते हैं, जोड़ा आगे हम लगा लेंगे, तो ये 76 नंबर जो कैबिनेट है उसमें ये जोड़ा लगेगा जी। तो 74 नंबर में, सॉरी 74 में, 74 नंबर में ये आइए मैं आपको इस पेयर का शौक कराऊँ। दोस्तों ये नार, ये इसकी आँख का क्लोजअप माशाल्लाह देखिए, बिल्कुल सफ़ेद आँख दूर से नज़र आएगी, लेकिन हल्के इसमें गुलाबी ज़रात भी आपको नज़र आएंगे और रिंग भी नज़र आएगी। दूसरी आँख देखिए। और ये इनमें जो मिस्से कबूतरों का जो फ़र्क है जी, इनकी जो नोक है ना जी, वो स्लेटी कलर की है। तो अक्सर कई कबूतर नज़र आते हैं सफ़ेद आँख में जालदार, लेकिन उनकी नोक जो है वो स्लेटी नहीं होती। तो ये इनके स्लेटी ही नाखून है और स्लेटी ही इनकी नोक है जी। इसके पर देखिए माशाल्लाह, पर के ऊपर पर है। दूसरा पर देखिए, इस नार का बहुत अच्छा मेरे पास रिजल्ट है दूसरी मादियों के साथ भी। इसकी टेल देखिए और इसके पंजे देखिए माशाल्लाह, देखिए डार्क रेड कलर के पंजे और काली नाखून है इसके। और ये इनका ये होता है कि नीचे से अगर आप पेट इनका देखें, ये देखें, ये इनका सफ़ेद रंग में नजर आएगा, पूरे ऊपर से गहरे जालदार और सफ़ेद इनकी स्टैंडिंग पोजीशन आती है। दोस्तों ये नार, तो दोस्तों ये मादा, आप इसकी आँख का क्लोजअप भी देखिए, ये बिल्कुल सेम, इसमें रिंग भी आपको नज़र आ रहा होगा, और इसमें जो है गुलाबी रंग के ज़रात भी हैं और रिंग भी है। इसकी नोक भी आप देखेंगे स्लेटी है। और इसके पर देखिए मादा, ये ज़रा क्रीज में है मादा, नार की निस्बत ज़्यादा क्रीज में, वही परों की क्रीज में देखिए माशाल्लाह, पर के ऊपर पर है। दूसरा पर देखिए, और इसके आप टेल देखिए, और इसके आप पंजे देखिए, इसके माशाल्लाह देखें डार्क रेड कलर के पंजे हैं और ब्लैक इन आँखों में, और इसका भी सफ़ेद आप पेट देखिए। तो दोस्तों ये मेरा ये 74 नंबर 74 नंबर मिस्सा पेयर। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा, क्योंकि ये नर और मादा अलग है, तो इससे नर ज़रा थोड़ा सा ये डर रहा है। ये तो उम्मीद है दोस्तों ये पेयर आपको पसंद आएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने सुमान में रखे जी। बहुत शुक्रिया।